हेलो एंड वेलकम टू द ओली बोर्ड। मैं विजय सर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का। तो एक बार आज तक जो सुना है कि बीटेक वालों के लिए वैकेंसी नहीं आती, तो फिलहाल आप लोगों के लिए वैकेंसी आ चुकी है। किसमें? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। अब क्या वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी है, क्या इसकी एज रहेगी, सारी चीजों को एक बार डिटेल से जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो ये आपका नोटिफिकेशन है जो आपके सामने लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। थोड़ा सा इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है इसमें, ओपनिंग डेट एंड टाइम फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 24/4/2023। मतलब आज 26 है, ये आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। कब से? 10 बजे से। क्लोजिंग डेट एंड टाइम फॉर रिसेप्शन ऑफ, और ये कब तक चलने वाले हैं? आपके 22/5/2023 से। तो मोटा मोटी हम कह सकते हैं कि एक महीने के आसपास ये वैकेंसी के फॉर्म अवेलेबल रहेंगे। लेकिन बहरहाल आपको इतना इंतजार नहीं करना, अभी फॉर्म भर लीजिए। आखिरी टाइम में बहुत सारी चीजें होती हैं, साइट वो बिजी वगैरह होना, तो ये आपके लिए फायदा होगा अगर आप जल्दी भर लेते हो। साथ ही साथ इसमें कुछ चीजें हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट किसके लिए है? टेक्निकल ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट और टेक्नीशियन के लिए। नंबर ऑफ वैकेंसी जिसमें रहेंगी आपकी 181, साइंटिफिक असिस्टेंट में रहेंगी 7 और टेक्नीशियन में रहेंगी 24। ये ग्रुप ए बी सी की वैकेंसी है, जिसमें पे लेवल जो रहेगा लेवल 10, 6 और 3 का रहेगा। अगर मैं सैलरी की बात करूं कितनी सैलरी बनती है, तो ये 56,100 बनेगी आपका ग्रेड ए में, यानी मतलब ग्रुप ए में, और 35,400 बनेगा आपका ग्रुप बी में, और 21,700 बनेगा आपका ग्रुप सी में। साथ ही साथ मैं अगर आगे बढ़ूं, ट्रेनिंग स्कीम कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2, इसमें भी आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी है 1216 और साथ में 2946, 2946। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर में जो मिलने वाला है आपको 24,000 मिलने वाला है, और सेकंड ईयर में 26,000। किसके लिए? कैटेगरी 1 के लिए। अगर मैं कैटेगरी सेकंड की बात करूं तो ये आपका 20,000 है आपका फर्स्ट ईयर में, और 22,000 रहेगा आपका सेकंड ईयर में। कहीं ना कहीं 4,000 रुपए का डिफरेंस रहेगा। अब आपके सामने क्वेश्चन आता है, सर इसमें वैकेंसी कितनी रहेंगी? एक बार वैकेंसी का भी बता दीजिए। चलिए वैकेंसी के बारे में भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। डिटेल्स ऑफ वैकेंसी जो रहेंगी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और टेक्निकल ऑफिसर सी के लिए, ये आपका है ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल ऑफिसर स्लैश सी इन द फॉलोइंग डिसिप्लिन्स विद एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन सच एज एमएससी, मास्टर इन लैब लाइब्रेरी, बीई बीटेक फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। कहने का मतलब एमएससी वाले, बीटेक और बीएससी वाले, बीई वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब सर कितनी वैकेंसी है, क्वेश्चन आता है यहां आपके सामने। तो सबसे पहला है बायो साइंस, लाइफ साइंस, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और माइक्रोटेक्नोलॉजी। ये बहुत सारी हैं, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख सकते हैं। एससी एसटी ओबीसी में कोई वैकेंसी नहीं है, ईडब्ल्यूएस में आपकी एक है। टोटल आपकी एक वैकेंसी है। लेकिन साथ में एक चीज और है जो काफी इंपॉर्टेंट है, डिग्री विद मिनिमम 60% मार्क्स। कम से कम आपकी 60% होनी चाहिए। 60% से कम में है तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। केमिस्ट्री, फिजिक्स, आर्किटेक्चर, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर साइंस इन इंजीनियरिंग, ये आपकी टोटल 12 वैकेंसी है। मैं आगे बढ़ूं तो ऐसी बहुत सारी वैकेंसी हैं, जैसे ड्रिलिंग में इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, मेट्रोलॉजी, माइनिंग, लाइब्रेरी एंड साइंस इंफॉर्मेशन। आगे मैं बढ़ता हूं तो डिसिप्लिन रिजर्व फॉर द पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, जो पीडब्ल्यूबीडी वाले जो लोग हैं उनके लिए स्पेशल है। ये सारी चीजें आप, नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज्यादा नहीं है इन लोगों के लिए, एक एक है। मैं अगर आगे बढ़ूं तो साइंटिफिक असिस्टेंट की भी वैकेंसी है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी 7 रहेंगी। क्वालिफिकेशन क्या रहेगी सर? डिग्री विद 60%, बीएससी फूड टेक्नोलॉजी और होम साइंस। ये आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत सारी वैकेंसी हैं। अब सबसे पहले आपका क्वेश्चन आता है कि सर वैकेंसी तो आपने बता दी, थोड़ा सा इसका एज वगैरह का और बता देते तो हमारा ये चीजें क्लियर हो जाती। तो एक बार हम एज को भी जानने की कोशिश करेंगे। एज लिमिट कब काउंट की गई है? एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब जिस दिन क्लोजिंग डेट होगी आपके एप्लीकेशन फॉर्म की, उस दिन काउंट होने वाला है। टेक्निकल ऑफिसर के लिए मिनिमम एज 18 है और मैक्सिमम कितनी है? 35। मतलब कैंडिडेट मस्ट नॉट बॉर्न नॉट अर्लियर देन 23/5/1988, इससे पहले का नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ
नॉट लेटर देन 22/5/2005, मतलब 2005 के बाद भी नहीं होना चाहिए। इसके बीच में अगर आपकी डेट आ रही है तो आप फॉर्म भर सकते हो। और यही सेम चीज और लोगों के, और साइंटिफिक असिस्टेंट की मैं बात करूं 18 से 23 है, टेक्नीशियन 18 से 25, ट्रेनिंग स्कीम का 19 से 24। ये वेरिएशन है, आप जिस कैटेगरी में आते हो एक बार उसको देख सकते हो। एक क्वेश्चन और आपके, सर एज रिलैक्सेशन मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा, एज रिलैक्सेशन आपको दे रखा है, आप एससी ओबीसी उसके हिसाब से आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में काफी देर से गुजर रहा होगा, सर आपने सारी चीजें हमको बता दी लेकिन आपने सिलेबस तो बताया ही नहीं कि इसमें आएगा क्या। तो बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, टेक्नीशियन या कैटेगरी सेकंड का जो ट्रेनिंग है उनको 3 एग्जाम होने वाले हैं, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। स्टेज 1 आपका प्री होगा, प्रिलिमिनरी टेस्ट जिसे हम बोलते हैं, प्री टेस्ट भी बोल देते हैं। सेकंड में सर आपका एडवांस रहा होगा और थर्ड में आपका स्किल टेस्ट होगा। सर प्री में क्या है? स्क्रीनिंग टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 50 मल्टीपल क्वेश्चन, चॉइस ऑफ 4 ऑप्शन होंगे, ऑफ 1 आवर ड्यूरेशन, 1 घंटे का आपको टाइम मिलने वाला है। मैथ के 20 क्वेश्चन है, साइंस के 20 हैं और जनरल अवेयरनेस के आपके 10 क्वेश्चन है। 3 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। सही पे 3 नंबर मिलेंगे और गलत पे 1 नंबर आपका सर काट दिया जाएगा। अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो और भी है। एडवांस टेस्ट में क्या रहेगा सर? टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे, ये भी आपके 4 ऑप्शन रहेंगे। कितने घंटे का? तो ये सर आपका रहेगा एडवांस वाला 2 घंटे का। सेम प्रोसेस इसमें भी है, 3 नंबर सही में मिलेंगे और गलत में आपको 1 नंबर काट लिया जाएगा। आगे अगर बढ़ते हैं तो इसमें कुछ चीजें और भी हैं। ऑल कैंडिडेट विद लेस देन 30% इन द जनरल कैटेगरी एंड लेस देन 20% इन द रिजर्व कैटेगरी विल बी स्किन आउट। मतलब इससे अगर आप कम लोगे तो स्किन आउट हो जाओगे, मतलब सेकंड स्टेज के लिए, एडवांस के लिए नहीं जा पाओगे। सर स्किल टेस्ट में क्या होगा? जो आपकी स्टेज 3 है, नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट फॉर द स्किल टेस्ट विल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइंग फॉर द स्टेज सेकंड बट विल नॉट एक्सीड 4 to 5 टाइम्स। ये जो बच्चे क्वालिफाई होंगे वो सेकंड स्टेज के आधार पे जो एडवांस है, लेकिन लगभग 4 से 5 गुने बच्चे इसको शॉर्ट लिस्टेड करे जाएंगे स्किल टेस्ट के लिए। ठीक है, चलिए अगर आगे बढ़ते हैं तो और कुछ है। हाँ सर कैसे अप्लाई कर सकते हैं? तो साफ दिया हुआ है कि ये है आपका बार्क CON ये आपकी वेबसाइट है बार्क वालों की। तो आप इस पे जाके क्लोजिंग टेस्ट से पहले पहले ही आपको फॉर्म भर लेना है। साथ में कुछ इंस्ट्रक्शन और भी है कि फोटो के जो पिक्सल्स है इतने ये 50 KB के आसपास से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 20 से 50 KB। साथ ही साथ आपका पिक्सल्स भी दे रखा है कि जो आपका फोटो है इस पिक्सल्स में होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। ये आपका फीस है सर। एप्लीकेशन फीस क्या रहेगा, कितने पैसे लगेंगे फॉर्म भरने को? तो साफ साफ लिखा हुआ है, टेक्निकल ऑफिसर के लिए सर 500 रुपए है, साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 150 और टेक्नीशियन के लिए सर 100 रुपए। बाकी का आपका ये भी है कैटेगरी सेकंड, आप जिसमें भी आते हो आप एक बार चेक कर लेना, क्योंकि बहुत सारी आपकी इसमें वैकेंसी है तो हर वैकेंसी के लिए एक अलग अलग दे रखा है। ये बाकी का सर डॉक्यूमेंट क्या जरूरत पड़ेगी? तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, इन एडिशन टू एडमिट कार्ड इट इज मैंडेटरी टू कैरी एटलीस्ट 2 पासपोर्ट साइज। ये बाद में जब आपको जरूरत होती है, जब आप एग्जाम देने जाते हो तो इसमें पूरी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, आप एक बार देख सकते हो। ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? ऑलिव बोर्ड एसएससी एंड रेलवे एग्जाम के टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ मिल जाएगी। वहां से जाके आप प्रॉपर तरीके से ये सारी चीजें डिटेल्ड अपने हिसाब से भर सकते हो। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट होता है या कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में यूट्यूब के में आप मेंशन कर देना, हम लोग उस बच्चे का कमेंट का रेस्पॉन्स वहां पे कर देंगे। तो यही एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो बच्चे बीटेक के हैं वो जो तैयारी करना चाहते हैं तो आप एक बार देख सकते हैं। तो बच्चों ऐसे ही इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।